भगवान अगर दें तो किसी से लेने की जरूरत क्या है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। केवट कहता है कि मैं आपसे मांगने के लिए तैयार खड़ा था। आज मेरे घाट पर सच्चिदानंद भगवान परब्रह्म परमात्मा प्रभु आ रहे हैं, आज उनसे जी भर के मांगूंगा। भगवान ने कहा हम तो बिना मांगे अंगूठी दे रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे। केवट बोला मेरा विचार बदल गया। विचार क्यों बदल गया। केवट बोला मैं आपसे मांगने के लिए तैयार खड़ा था, आपकी आवाज सुनाई पड़ी, मांगी नाव। केवट ने सोचा कि जो हमसे ही मांग रहा हो, अब हम उससे क्या मांगे। जो हमसे ही मांग रहा हो, और वह तो बहुत बड़ा है जिससे आप कुछ देते हो, लेकिन प्रभु वह कितना बड़ा है जिससे आप भी कुछ मांगते हो। मांग कर बड़ा बना दिया है, दे दोगे तो छोटा बन जाऊंगा। भगवान ने कहा अरे भाई हम तो तुम्हारी उतराई दे रहे हैं, मजदूरी दे रहे हैं। केवट ने कहा उतराई मैं उनसे लेता हूं जिन्हें मैं पार करता हूं, मैंने आपको पार किया ही नहीं। भगवान ने कहा तुमने पार नहीं किया ना, फिर मैं उस पार से इस पार कैसे आ गया। बोले यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, कैसे आ गए। भगवान ने कहा कि नाव से आया। केवट ने कहा कि प्रभु ये बताएं नाव किसकी थी। भगवान ने कहा केवट नाव तो तुम्हारी थी। केवट बोला यही तो मैं कह रहा हूं कि नैया तो मेरी ही पार लगी। आपने चरण रख दिया तो मेरी नैया पार लग गई। आप पार होने के लिए नहीं आए थे, बल्कि मेरी नैया पार लगाने के लिए आए थे। तो उतराई तो मुझे देनी चाहिए, दे नहीं सकता तो ले कैसे लूं। नहीं चाहिए उतराई। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण तुम कहो जरा। केवट बोला पहले प्रभु मेरी बात सुन लो। मैं उतराई इसलिए भी नहीं ले सकता कि बिरादरी वाले मुझे निकाल देंगे। आप भी केवट, मैं भी केवट। मैं गंगा तट का मांझी हूं, तुम भव सागर के केवट हो। मैं गंगा तट का मांझी हूं, तुम भव सागर के केवट हो। मैं इस गंगा के तीर पे हूं, तुम उस भव सरिता के तीर में हूं, तुम उस भव सरिता के तट। प्रभु आप भी केवट, मैं भी केवट। मैं गंगा जी में नैया चलाता हूं, आप भवसागर से लोगों को पार करते हैं। तो यह तो सोचें, मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाई लेते हैं भैया। मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाई लेते हैं भैया। मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाई लेते हैं भैया। केवट केवट से उतराई नहीं लेता। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना।
मैंने तुमको है पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। मैंने तुमको पार किया, मुझको तुम पार लगा देना। मैंने तुमको है पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। मैंने तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। प्रभु आए मेरे घाट, प्रभु आए मेरे घाट, तो मैंने कर दीने पार। आऊं जब तुम्हारे घाट, पार मोए उतारिए, पार मोए उतारिए। रामचरण सुखदाई भज मन राम, भजे मन राम चरण सुखदाई। भज मन भज मन भज मन भज मन भज मन भज मन राम चरण सुखदाई। भजे मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन की चरण पादुका, जिन चरणन की चरण पादुका। भरत रहे लीवलाई, भरत रहे लीवलाई। कोई चरण केवट धोए लीने, तब हरि नाम चलाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भजे मन राम चरण सुखदाई। भजे मन राम चरण सुखदाई। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम कहो। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि ले ले भाई, उतराई ले ले। केवट बोला मैं वचन दे चुका था, ना नाथ उतराई चाहो। अरे भगवान को भी वचन का प्रवचन दिए जा रहा है, ले ले। केवट बोला क्षमा करें लक्ष्मण जी, मेरा वचन आपके बाण की तरह नहीं है, जो धनुष पर चढ़ तो जाता है और बिना चले उतर जाता है। लक्ष्मण जी बोले ये वचन कौन सा बाण से कम है, प्रभु आप ही करो इससे बात। केवट कह रहा कि मेरे 3 चीजें मिट गई, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। पूर्वजों का उद्धार हो गया तो मेरा पितृ दोष मिट गया। मेरी अटपटी बात पर आप हंसने लगे तो मेरा दुख मिट गया, और जब आप ही मुझसे नाव मांगने लगे तो मेरी दरिद्रता मिट गई, गरीबी मिट गई। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। भगवान ने कहा फिर भी, केवट बोला लौटते समय ले लूंगा, अभी नहीं। फिरती बार नाथ जो देवा। अच्छा, श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु हमारी ओर से कह दीजिए। अब भगवान कहने लगे श्री किशोरी जी की ओर से मुद्रिका ले लो। अब तक केवट हंस रहा था, हंसा रहा था, लेकिन अचानक रोने लगा, आंखों में आंसू। प्रभु अब मत कहना, मैंने आपको नाव में बिठाकर पार बाद में किया है, पहले आपके चरण धोए हैं, और मुझसे पहले भी आपके चरण धोए थे। किसने? महाराज श्री जनक ने। और महाराज जनक ने आपके चरण धोकर अपनी बेटी जानकी आपको अर्पित कर दी। केवट कहता मैं कैसा चरण धोने वाला जो उसी बेटी की अंगूठी उतराई में ले लूं। दे नहीं सकता तो ले कैसे दे।
श्री जानकी जी के नेत्र सजल हो गए। उन्हें गंगा जी के किनारे अपनी मिथिला याद आ गई। केवट ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा केवट अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो हमें दे दो। कितने बड़भागी वे लोग हैं जिनके मन में मांगने की इच्छा भी नहीं। पूज्य श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा है, इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं। इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होगे समा काफूर हो जाऊंगा मैं। और मैं अगर मांगूं जो तुमसे, मुझको तुम देना न कुछ, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना न तुम, वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं। भगवान बोले तो हमें आज्ञा दे दो, हम चलें। केवट बोला कि नहीं प्रभु, इतने काम अटपटे हुए हैं तो एक काम और अटपटा हो, आप यहीं रहें और मैं लौट जाऊं, ताकि मुझे लगे कि मेरे राम जी यहीं हैं, यहीं हैं, यहीं। बहुत कीन प्रभु लखन नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणायतन, भगति विमल वर दे। तब जन करी रघुकुल नाथा, करे रघुकुल नाथा, पूज पार्थिव नायो माता तब मजा कुलनाथा पूज पार्थिव नायो माता तब मजा स्नान किया और गौरीनाथ भगवान शिव की पूजा करते हैं। देखो भगवान टेढ़े के लिए टेढ़े
सरल के लिए सरल। एक भक्त के बारे में हमने सुना था, आपको पहले भी वह कथा सुनने को मिली, बहुत खबर आ रही थी, वह कथा भी आज आपको सुना ही दूं। कुछ भक्त गाथाएं भी आप श्रवण करते चलें। एक व्यक्ति था परिवार में, परिवार में तो अनेक लोग थे पर वो निराला था। उसकी एक ही आदत थी, वो खाता बहुत था बस। परिवार भर जब तक भोजन करे तब तक वो खाता ही रहता था। परिवार वाले बड़े परेशान कि ये खाता है और काम कुछ करता नहीं। अच्छा देखो, ज्यादा खाने वालों से लोग भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन बेचारे करें क्या, उनको भूख ही उतनी लगती है। एक महात्मा से किसी ने कहा कि महाराज ये लड़का बहुत खाता है। महात्मा बोले चिंता मत करो, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। खाते से ज्यादा कोई नहीं खाते। एक सज्जन हमसे बोले आपको डायबिटीज हो गई है तो चीनी नहीं खाएंगे आप? हमने कहा भैया डायबिटीज का तो बहाना है, मिठाई का खाता खत्म हो गया है। और खाते में ना हो फिर कोई गड़बड़ी करे तो फिर सजा तो मिलेगी। एक सज्जन खाने बैठे खाते ही जाए, परोसने वाला परेशान, वो बार बार कहे और ले आए, वो ले आओ, वो तो दाने दाने पे लिखा खानहार का नाम। परोसने वाला परेशान होकर बोला ये काहे कहे तो दाने दाने पे, ये कहो कि बोरे बोरे पे लिखा खानहार का नाम। परोसने वाले ने कहा कि बीच में पानी तो पियो। सो बोला बीच तो आए। ऐसे ही परिवार वाले उससे परेशान। 2.5 सेर आटा, एक बार में 2.5 सेर आटे का भोजन करे। अढ़ैया भगत नाम धर दिया। एक दिन परिवार वाले बोले निकल जा, कुछ करते धरते नहीं हो, जब देखो तब खाते ही रहते हो। अब बेचारा क्या करे, निकल गया। अब इधर उधर देखे कि कहीं कुछ मिले। ये भूख बड़ी खराब है महाराज। शारीरिक संरचना में ये पेट शरीर में आगे लगा है। ये पेट आगे लगा है लेकिन सबके पीछे पड़ा है। भूख तो लगेगी। गया, एक महात्मा बैठे थे मंदिर के दरबार। महात्मा तो रहते ही। उसने देखा कि ये महात्मा माला लिए राम 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 कर रहे। तब तक 2-4 साधु और उधर से वो भी। उसको लगा यहां खूब खाने को मिलता होगा तब ये इतने तंदुरुस्त हैं। गया, महाराज को प्रणाम किया, बोले महाराज हमें चेला बना लो। गुरुजी बोले जरूर। कंठी डाल दी हीरा, चेला बना लिया, राम मंत्र दे दिया। महाराज मुझे करना क्या? बोले कुछ नहीं करना, आराम से रहो, तो खाने को खूब खाओ। अरे महाराज बड़ी कृपा, एक बात पूछ रहे, क्या यहाँ कितनी पंक्तियां होती हैं? महात्मा बोले 4 पंक्तियां तो होती हैं। तो हम चारों में ही बैठे रहे तो कोई। अच्छा इतना खाते हो? हाँ कोई बात नहीं, बैठो। अब उसको लगा कि ये बहुत बढ़िया रहा। अब चारों पंक्तियों में बैठे और कुछ करना न धरना, राम राम करे और बस भोजन करे। और रोज सवेरे से घूमने लगे कि हाँ अब बनना शुरू हो गया, वाह अब मिलेगा अब मिलेगा।
पर एक दिन सवेरे सवेरे घूमे, वहां कुछ बने ही नहीं, बंद है, बंद है, कुछ नहीं बन रहा। गुरुजी से पूछा, गुरुजी आज कुछ नहीं। अरे गुरुजी बोले बताना भूल गए, आज एकादशी है, मंदिर में कुछ नहीं बनेगा, भोजन करना तो पाप है, एकादशी के दिन फलाहार करो। वो बोला गुरुजी तो हमें भी फलाहार करना पड़ेगा। हाँ वो तो करना पड़ेगा। गुरुजी और चेले हैं? हाँ हैं तमाम, तो उन सब से कराओ, हमसे न कराओ। क्यों? कि अगर हमने एकादशी रह ली तो द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे। गुरुजी बोले सुनो, एकादशी के दिन भोजन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम रह नहीं सकते तो आटा सामान ले जाओ, बना लोगे? मरता क्या नहीं करता, बना लेंगे। गुरुजी ने सामग्री दिलवाई, 2.5 सेर आटा और गुड़, तेल, आलू, मिर्च, मसाला, घी लेकर गया। नदी किनारे पेड़ के नीचे गुरुजी ने जाते जाते कहा कि देख भगवान को भोग जरूर लगाना। हाँ महाराज। अब भोजन तैयार हुआ बड़ी मुश्किल से। अब भूख लगी कि जल्दी पाऊं, तब तक याद आया कि भगवान को भोग लगाना था। भगवान को भोग लगाने लगा। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए तो कहने लगा प्रभु सुनो, आचमनी अर्घान आरती, यहां यही मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती, यहां यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। नहीं आए भगवान। कहने लगा मैं समझ गया, आप सोचते होगे यहां क्या, मंदिर में ठाट वाट से खाएंगे पिएंगे, यहां क्यों चलें? तो धोखे में मत रहना, मंदिर से प्राण बचा के तो हम ही आए हैं। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ जी, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
भक्त ने प्रार्थना की, भगवान प्रकट हो गए। लेकिन प्रकट हुए कैसे? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। लेकिन भगवान अकेले नहीं आए। सीता समारोपित वाम भाग, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। सीता समारोपित वाम भाग, सीता समारोपित वाम भागम। पाणव महासायक चारु चापम। पाणव महासायक चारु चापम। नमामि रामं रघुवंशनाथं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। हरे राम। श्री सीताराम युगल सरकार। बोलो श्री युगल सरकार की जय। अब इसने जो देखा तो बड़ा खुश हुआ, भगवान आ गए। लेकिन जो देखा दो हैं, तो कभी भगवान की तरफ देखे, कभी रोटियों की तरफ। भगवान ने कहा खुश नहीं हो, हम आ गए। नहीं, खुश तो हैं, लेकिन गुरुजी ने एक ठाकुर के भोग के लिए कहा था कि भगवान को एक, लेकिन आप तो दो हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप हमें बड़े अच्छे लग रहे हो। तो पूरी एकादशी नहीं तो थोड़ी बहुत तो हमें कराई दोगे आप, लेकिन आप बड़े अच्छे लग रहे। विराज बैठे। भगवान श्री सीताराम जी ने प्रेम से प्रसाद पाया। केवट उस अढ़ैया भक्त को उनकी जूठनी प्रसादी मिल गई। बड़ा आनंदित होते हुए आया, लेकिन डर यही कि ठाकुर दो आए थे। खैर, अब अगली एकादशी तक तो उसने कुछ नहीं कहा। एकादशी आई तो गुरुजी बोले आज भी भोजन बनाने जाओगे? तो बोले जाना ही पड़ेगा, लेकिन सामान बढ़वाओ। कहा क्यों? बोले वहां दो भगवान आते हैं। दो आते? हाँ। आटा 4 सेर कराओ, और उसी हिसाब से गुड़ तेल घी तमाकू, घी गुड़ तेल आलू ये सब सामान। हाँ, ये ठीक। गुरुजी ने सोचा भूखा रहा होगा, दे दे उसे। गया। अब इसने भोजन बनाया। अब लगा पुकारने, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जो भगवान को पुकारा, भगवान प्रकट हो गए। लेकिन आज राम बाम दिस जान की, लखन दाहिनी ओर। अब सीताराम जी और लक्ष्मण जी, अब जो इसने देखा, हाथ जोड़ बोल धन्य हो प्रभु, धन्य हो। एक का इंतजाम करो तो दो आते हैं, दो का इंतजाम करो तो 3 आते हैं। श्री राम जी को प्रणाम किया, लक्ष्मण जी को प्रणाम किया, जानकी माता को प्रणाम,
फिर राम जी से बोला, प्रभु आप दो आए ये तो समझ में आया, पर ये कौन है जो अब की बार आपके साथ आए? भगवान बोले, हमारे भाई हैं। तो भाई खास भाई हैं? नहीं नहीं, खास भाई हैं। क्यों? लग नहीं रहे, रंग रूप उनका अलग है, स्वभाव उनका अलग है। नहीं नहीं, हमारे खास भाई। अच्छा अच्छा, चलो खास भाई सही, लेकिन एक बात बताओ, क्या गुरुदेव ने कहा कि भगवान का भोग लगाना तो हमें ये बताओ, हमने ठाकुर जी के भोग लगाने का ठेका लिया है कि ठाकुर जी के खानदान भर का? अब राम जी खूब खिलखिला के हंसे। लक्ष्मण जी को लगा कि भगवान अच्छी जगह ले आए हैं, लेकिन बोला कोई बात नहीं, आप हमें लगते बहुत अच्छे हो, आप करो आज भोजन, अब अगली बार मैं इंतजाम करके लाऊंगा।